अगर तुम डेली 1 घंटा GTA 5 ऑनलाइन खेलते हो तो क्या तुम मिलियंस कमा सकते हो? आंसर है येस। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में क्या और कैसे करना है। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरा एक डेली 1 आवर का रूटीन मुझे मिलियंस कमा के देता है। तो क्या सीन गाइस, एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर तुम GTA ऑनलाइन स्टडीज़ या जॉब के साथ खेल रहे हो तो आज का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ डेली का 1 घंटा दे के आप मिलियंस कमा सकते हो, जो कि मैं भी एक रूटीन फॉलो करता हूँ, डेली रूटीन। सिर्फ 1 घंटा दे के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो GTA ऑनलाइन। तो एंड तक वीडियो मिस मत करना। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लाता रहूँगा इसी तरह आपके लिए GTA ऑनलाइन के फैंटास्टिक वीडियोस। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉग इन करते हो तो पहली 10 मिनट में आपको करना है वो है कि एसिड लैब और बंकर बिजनेस को चेक करना है कि क्या उसका प्रोडक्ट रेडी है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एसिड लैब रेडी है, उसका प्रोडक्ट फुल रेडी है $350,000 के साथ। तो क्या करना है, सबसे पहले उसको करना है सेल। तो गाइज आपको पता ही होगा कि एसिड लैब के जो सेल मिशंस रहते हैं वो बहुत ईजी रहते हैं। एक ही डिलीवरी व्हीकल रहता है जो आपको अलग अलग पॉइंट पे जाके सेल करना रहता है। तो ये बहुत ईजी रहता है और इसमें मुझे मिलेंगे $351,000। तो ये कंप्लीट करके मैं 10 मिनट्स अराउंड में कंप्लीट कर दूंगा। तो ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। और इसके साथ साथ दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है बंकर बिजनेस। अगर बंकर बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो भी आपका रेडी है तो वो भी आपको सेल कर देना है। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि लेट्स से अगर आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको सोर्स कर देना है और फिर आपको गेम आगे बढ़ानी है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में ये कंप्लीट कर लिया है। तो ये जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूँ मुझे $351,000 मिल गए। मतलब पहले 10 मिनट में ही मैंने 351,000 का ये कर लिया। तो देख सकते हो आप $351,840 मिल गए हमें। जैसे ही आप ये सेल मिशन कंप्लीट करते हो उसके बाद तुरंत आपको कर देना है सोर्स सप्लाईज को, क्योंकि वो क्या करेगा कि आप जितनी देर खेलते हो तब तक आपका वो प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी एसिड लैब को वापस से उसमें सप्लाईज को वापस कर दूँगा सोर्स, ताकि वो बनता रहे जब तक मैं खेलता हूँ। तो गाइज़ ये मैंने बूस्ट भी कर लिया है अपना एसिड लैब का प्रोडक्शन, मतलब ये और फास्ट बनेगा जितनी देर मैं खेलता हूँ। मेरे पास फुल्ली अपग्रेडेड एसिड लैब है तो मुझे ये बहुत फ़ायदा करता है। अभी मेरे पास ऑलरेडी थोड़े सप्लाईज है और मैंने दूसरे ख़रीद लिए 48,000 के। तो ये जब तक मैं खेलता हूँ ये तब तक रेडी होता जाएगा। तो गाइस अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ और मेरे बिजनेसेस का। अभी मेरे पास आर्केड बिजनेस ऑलरेडी है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये एरिया में था तो मैं आर्केड आ गया, ना कि मैं गया बंकर, क्योंकि उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता। और मैं यहीं से देख लूँगा कि मेरा जो बंकर बिजनेस है वो क्या स्टेटस है उसका, और मेरे को उसको रीसप्लाई करना है या फिर सेल स्टॉक करना है। तो इसमें आप देख सकते हो ये स्टॉक ऑलरेडी रेडी है तो मैं ये सेल कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत मुझे नहीं देगा, लेकिन कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं रीसप्लाई करूँगा। तो लेट्स बाय सप्लाईज। टाइम बचाने के लिए ऑलवेज़ बाय सप्लाईज, क्योंकि ये बहुत टाइम बचाएगा। आपको पता ही है कि स्टील सप्लाईज अगर आप करते हो तो कितना टाइम होता है। लेकिन जैसे कि मैंने दूसरे वीडियोस में बोला है, आपके पास अपग्रेड्स हो तो ही ये बाय सप्लाईज करना है, वरना आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा और आप ऐसे ही ऑलमोस्ट बेयर मिनिमम प्रॉफिट के साथ गेम खेलोगे, बिजनेस चलाओगे। तो गाइस ये था स्टेप 2 की, जिसमें आपको क्या करना है, सेल मिशन जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो आपको रीसप्लाई कर देना है सब कुछ। अगर आपके पास ऑलरेडी जब आप गेम स्टार्ट करते हो तब आपके पास रीसप्लाइड नहीं है, मतलब ये स्टॉक रेडी नहीं है, तो आपको रीसप्लाई पहले कर देना है और फिर वेट करना है कि जब तक आपका स्टॉक बन के रेडी हो जाए तब आप बेचो। और रीसप्लाई करके आपको सिर्फ गेम खेलते रहना है और आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो स्टेप्स फॉलो करने, ताकि जब तक आप खेलो तब तक आपका स्टॉक रेडी हो जाए जो आप एंड में सेल कर सको। तो गाइस स्टेप 2 जैसे ही आप कंप्लीट करते हो 1 और 2, जिसमें आपको रीसप्लाई करके सेल करना है, आपको स्टेप 3 आता है। ये स्टेप 3 में क्या करना है, आपको एक्टिव ग्राइंड करना है। एक्टिव ग्राइंड में आपको करने हैं VIP मिशंस और CE ऑफिस के मिशंस, जिसमें आपको पैसे मिलेंगे और आपको ये करते रहना है जब तक कि आपका पैसिवली सब कुछ बनता रहे। ये आपको पता ही होगा कि इसमें भी बहुत टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट्स जितना टाइम लगता है। स्पेशली आपके पास अगर ऑपरेसर MK2 बाइक है तो आप ये फ्लाई कर के जा सकते हो सब जगह।
तो गाइस हमने कंप्लीट कर लिया है वीआईपी वर्क और हमें मिल गए हैं 22,000। ये मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है क्योंकि मेरे पास ऑपरेशन MK2 बाइक है। अगर आपके पास नहीं है तो 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्टिवली ग्राइंड करते रहना है। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी अभी कितना मैंने टाइम दिया है, 15 मिनट्स इतना टाइम दिया होगा और मेरे पास ऑलरेडी 3,70,000 का ये मैंने कमा लिए है। तो लेट्स सी आगे क्या करना है। तो ये तुम्हें एक्टिव ग्राइंड करते रहना है, मतलब अल्टरनेटिवली अभी देखो मैंने हेड हंटर किया तो उसमें मेरे को 10 मिनट्स का कूल डाउन लगेगा और साइट सीयर में 5 मिनट्स का कूल डाउन लगेगा। तो ये जैसे ही कूल डाउन ख़त्म होगा मैं साइट सीयर करूँगा, उसके बाद फिर से मैं हेड हंटर करूँगा क्योंकि 5 मिनट्स में साइट सीयर ख़त्म हो जाएगा। तब तक हेड हंटर का कूल डाउन मुझे हो जाएगा, 5 मिनट्स और लगेंगे उसको। तो 5 मिनट्स के बाद हेड हंटर, फिर साइट सीयर, फिर हेड हंटर। ये सब ऑलमोस्ट जितना तुम 30 मिनट्स के टोटल टाइम में कर सकते हो उतना करना है। मतलब 10 मिनट्स पहले आपने किया ये रीसप्लाई वगैरह और दूसरे 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स देके ये करना है आपको वीआईपी वर्क का एक्टिव ग्राइंड, ताकि आप ऑलमोस्ट $1 लाख तक कमा सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये $5 लाख तो आप आधे घंटे में ही कमा लोगे। अगर आपके पास अपग्रेड्स नहीं है एसिड लैब्स के बंकर के तो आप शायद कम भी कमाओ, लेकिन तो भी ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो आप कमा सकते हो विद इन 30 मिनट्स ऑफ एक्टिव ग्राइंडिंग एंड पैसिव इनकम। तो देखो यार, अगर आप अब बोर हो गए हो कि यार एक्टिव ग्राइंड कितना ही कर लोगे, तो फिर बीच बीच में ये सब छोटे मोटे मिशंस कर लो कि ये अगर शॉप लूट कर लिया, इसमें बहुत पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन आपको 2000 से 3000 मिल जाएंगे और थोड़ा फन भी रहता है, मज़ा आता है ये सब शूटिंग वगैरह करने में। तो गाइस आपको एक और चीज़ करनी है, वो है कि आपको कसिनो आना है, जो इन गेम कसिनो है इसमें, और एक बार ये घुमा देना है व्हील। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आपको पैसे भी मिल सकते हैं, मिस्ट्री गिफ्ट, और सबसे बड़ी गिफ्ट जो व्हीकल रहती है एवरी वीक का व्हीकल, वो भी रह सकता है। लेकिन आपको खेलना नहीं है, मतलब दूसरे जो कसिनो गेम्स है वो नहीं खेलना है, वो जो मिशंस करते रहना है उसके साथ साथ इसमें भी आना है और ये घुमा देना है। तो देखते हैं अगर हमें कार मिलती है या नहीं, जो लगता नहीं है मिलेगी, लेकिन मुझे मिस्ट्री गिफ्ट मिल गई है इस बार। तो देखते हैं क्या है मिस्ट्री गिफ्ट, और मुझे मिला है वाइट द डायमंड हुडी। ओके नाइस। तो ये मेरे जो आपको दिख रहे होंगे कि 65,000 चिप्स है, वो मैंने इसी स्पिन द व्हील में करके कमाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है वो विजिटर बोनस आपको कलेक्ट कर लेना है। वो 1000 चिप्स ही रहता है, लेकिन आपको कलेक्ट कर लेना है हर बार जब भी आप आओ तब। ये शायद फ्री डेली रहता है, मतलब दिन में एक ही बार कर सकते हो आप। और ये मैं ट्रेडिंग चिप्स करूँगा, तो जितने भी चिप्स मेरे पास है वो सब मुझे इन हैंड कैश मिल जाएंगे। तो हम कर लेते हैं। तो 66,000 मुझे मिल गए हैं, आप देख सकते हो। और पैसे ही पैसे है आज तो, मतलब ऑलरेडी हम कितने कमा चुके हैं, 3,75,000 और ये दूसरे 66,000, तो ऑलमोस्ट 4,33,000 जितना हो गया है। और मैंने एक दो बार और किया था ये वीआईपी वर्क, तो मुझे और 25,000 मिले थे। तो ऑलमोस्ट 4,50,000 पे है हम ऑलरेडी। तो गाइस ये है मतलब लास्ट 10 मिनट्स का काम जो आपको फॉलो करना है। लास्ट स्टेप जब आप एग्जिट करते हो गेम के बाहर, उसके पहले, तो उसके पहले आपको फिर से जाना है एसिड लैब और बंकर बिजनेस में, और आपको चेक करना है कि कितना प्रोडक्ट बन के रेडी है। तो अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स हुआ है, तो भी मेरे पास $63,000 का प्रोडक्ट रेडी है। तो ये मैं अभी सेल नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता ही है कि एसिड लैब में सब कुछ एक साथ सेल करना रहता है। लेकिन अगर आपको सेल करना है तो कर सकते हो। तो आपको और 70,000, तो अगर मैं और 50 मिनट्स ये वेट करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 80,000 to 1 लाख का मिल जाएगा। तो आप अगर देखने चाहो तो एक ही घंटे में मैंने कितने कमाए, 3,51,000 प्लस 66,000 जो मेरे पास ऑलरेडी थे, प्लस जो वीआईपी वर्क करके मैंने कमाए वो, और ये जो मैं और कमाऊँगा, तो ये मिला के सब कुछ मिला के मेरा 5 लाख to 6 लाख डॉलर्स का होगा। अभी आप बोलोगे कि यार चिप्स तो तुम्हारे पास ऑलरेडी थे तो वो थोड़ी ना गिनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको वो टाइम में वीआईपी वर्क करते रहना है, और वीआईपी वर्क अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो आपको उसके सामने उतना ही ज़्यादा पे आउट देगा। तो ऑलमोस्ट आप $1,50,000 का वीआईपी वर्क कर सकते हो 30 मिनट्स में। और दूसरे जो छोटे मोटे मिशंस रहते हैं, जैसे कि मैंने बोला स्टोर रॉब करना, या फिर दूसरे जो ऑनलाइन चैलेंजेस रहते हैं जो GTA 5 ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आप पब्लिक सेशन में हो। फिर आपको सेल कर देना है
ये देख सकते हो आप, मैं जब जितनी देर में बोल रहा हूँ तब तक ये 3000 का प्रोडक्ट बढ़ गया है। मतलब ये 1 मिनट का भी नहीं बोला मैं, और ये 3000 बढ़ गया है। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में तो और 45,000 और $1000 का ये बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और सबसे मेन चीज़ आपको करनी है वो है प्रोडक्ट जो है उसका बूस्ट कर देना है। इधर से आप कर सकते हो बूस्ट, और दोनों बिजनेस, बंकर और एसिड लैब। अगर आपके पास दूसरे बिजनेसेस है एमसी बिजनेस में, तो वो भी आपको चेक करना है और उसके भी सेल मिशंस करने हैं, क्योंकि उसमें जो आपको मिलेंगे प्रॉफिट वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे अगर आपके पास अपग्रेड्स है। अगर नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जो एक्टिव ग्राइंड में करना है, वीआईपी वर्क और करना है व्हीकल कार्गो। सी ऑफिस के मिशन सबसे ज़्यादा पे आउट देती है एक्टिव ग्राइंड में, तो वो कर सकते हो। अगर आपके पास कोसात का सबमरीन है तो वो आप कायो पेरी को भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे एक्टिव ग्राइंड करना है। तो गाइस, अगर आपको पैसे कमाने के लिए आप GTA 5 ऑनलाइन खोल रहे हो, तो फिर आपको ये प्रॉपर रोड मैप तैयार रखना है जब आप ऑनलाइन शुरू करो उसके पहले, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा और आपको सब कुछ करना है। तो ये सबसे पहले आपको नेक्स्ट मूव रेडी रखना है कि इसके बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये वो। अगर आप चिल मारने के लिए खेल रहे हो तो ठीक है, मतलब आपने कुछ भी कर लिया रैंडमली, ये वो करके आप गेम खेल रहे हो। लेकिन आपको सीरियसली GTA 5 ऑनलाइन में पैसे कमा के बिजनेसेस रन करना है, तो फिर आपको एक अच्छा सा रोड मैप करना है, और जो मैंने बोला है वो फॉलो करोगे तो आपको मिनिमम $5 लाख से $7,50,000 का पे आउट मिल जाएगा 1 घंटे में। और वो डिपेंड भी करता है कि आपके पास अपग्रेडेड बिजनेसेस है या नहीं, आपके पास कौन से बिजनेसेस है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास आर्केड बिजनेस है, तो मैंने उसमें जाके ही चेक कर लिया मेरे बंकर बिजनेस का स्टेटस। लेकिन अगर आपके पास आर्केड बिजनेस नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा बंकर बिजनेस में खुद, और वहाँ जाके आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि कैसे आप आर्केड बिजनेस, बंकर बिजनेस या फिर एसिड लैब बिजनेस को सेटअप करते हैं या फिर उसको चलाते हैं और कितने पैसे कमाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल्ड गाइड वीडियो बनाया है, जाके आप चेक कर सकते हो मेरी चैनल पे, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, मेरे पास और भी 15 मिनट्स है मेरे डेली रूटीन में, लेकिन मैं उसमें करने वाला हूँ व्हीकल कार्गो। लेकिन ये वीडियो के लिए इतना ही। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो तक हैप्पी ग्राइंडिंग।